थोड़ा भी लेक्चर जो है वो कम कब दिया जा रहा है, तो उससे परेशान ना होइएगा, अभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। हाँ ठीक है, बस एक रखिए, कोई दिक्कत हमारे पास नहीं। क्यों कुछ समथिंग एल्स? अच्छा अच्छा, ऑलराइट, ठीक। yes guys, ऑलराइट, मोस्ट वेलकम एट ऑल। हम लोगों की चर्चा इंग्लिश लैंग्वेज पे चल रही है। इधर जो भी लेक्चर हैं बहुत इजी वे में, जहाँ से आप बिल्कुल सहज पा रहे हैं अपने आप को, और वो चीज़ें आपके बिल्कुल करीब से जो गुजर रही हैं उन्हीं पे हम अभी बात कर रहे हैं आपसे। पैसेज पे आपने देखा कि भी जो मैंने कुछ जो सॉल्व कराए हैं इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं, वो आपके बिल्कुल करीब की चीज़ें हैं और उसको आप बहुत आसानी से समझते भी जा रहे हैं। इंग्लिश टू हिंदी पैसेज पे मैं अभी बात कर रहा था। मैंने बताया कि मैं आपको एक टॉपिक वाइज पे चलूँगा, उसको लेकर के अभी केवल आप इत्मीनान से अपने आप को मन बना लीजिए बहुत बढ़िया से, और बेहतर तरीके से आप अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए उस पॉइंट पे, तब ताकि जब टॉपिक पे चलें तो तब उसी के आगे चीज़ें बढ़ती जाएंगी। जैसे टेंस है, वॉयस है, नरेशन है, ये चीज़ें थोड़ा ग्रामर की बड़ी ज़रूरी हैं। आप जान लेंगे तो अपने आप को एक ग्रामर की टेक्निक मालूम पड़ जाएगी कि हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, वेरी एग्जैक्ट वन। ओके, तो ताकि जहाँ भी रहें तो आप वो भाषा की आपकी बड़ी अच्छी सी समझ बन जाए और अच्छा आप करेंगे, नो डाउट। बस आपके अंदर वो काबिलियत है, नो डाउट स्पेशली, और ला स्वयं में एक बहुत शाश्वत है। और एक एडुकेट को या जुडिशरी सर्विस में जाने वाले व्यक्ति को, खास तौर से जो मान लो एडुकेसी में भी, उसमें भी आपको बहुत काम देगा ये। जितना पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे एडुकेट जिनकी सलाह जो है, जेंटलमैन हमारे यहाँ के बहुत ही गौरवशाली स्थान पे आप बैठे हुए हैं कि यहाँ के ऐसे ऐसे एडुकेट अधिवक्ता हैं आपके शहर में, आपके पास से जो गुजर जा रहे हैं, वो पता चला कि दुनिया के तमाम हिस्सों में वो सेमिनार में बुलाए जाते हैं, जो वकालत के पेशे में जुड़े हुए हैं। एक बहुत ही ऑनरेबल और वेरी ऑनेस्ट प्रोफेशन है, और उसको जितने तबीयत से आप करते जाएं। एक एडवोकेट जो है किसी अपने मुकदमे को जब लेता है तो उसके लिए वो ये नहीं, जैसे कोई भी चीज़ का अगर वो पॉइंट पे है तो उसको उसके लिए बहुत उसको मेहनत करनी पड़ती है। उस लोग तो कहते हैं कि मतलब ये फेवर में नहीं आया उन्हें, हम केवल मेहनत कर सकते हैं। वकील केवल जज के सामने अपनी लॉर्डशिप कह करके, मिलॉर्ड कह करके अपनी दलील पेश कर सकता है। फेवर और अनफेवर में होना एक अलग चीज़ है, लेकिन अपनी बात तो बेहतर तरीके से। तो आप इंग्लिश चूँकि बहुत बड़ा रोल निभा रहा है जुडिशरी में, ओके, चूँकि आप हाई कोर्ट में जाएंगे, आप देख रहे होंगे कि उसमें जो उसकी भाषा शैली या उसका प्रयोग हो रहा है, आप देखिए कितने जो भी एडवोकेट्स हैं, आप उसका दौरा करके देखें तो उसमें देखेंगे कि आप इंग्लिश का बड़ा रोल है। एक्चुअली दे आर पॉइंटिंग इट आउट देयर सब्जेक्ट्स एंड देयर कंडीशंस एब्सोल्युटली इन इंग्लिश। वो इंग्लिश में उस पॉइंट को, चूँकि ये सरलता से लोगों की समझ में आने वाली भाषा है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है। ओके, तो ज़रूरी आपकी है, तो उसके अनुसार चलें। तो आज मैं थोड़ा छोटे छोटे वाक्यों को, अभी कल मैंने जो दिया था वो पैसेज पे था, आज जो है बिल्कुल ही एक कुछ छोटे वाक्य हैं, जरा उनको आप नोट कर ले, तभी मैं तुरंत ट्रांसलेट करा दे रहा हूँ उनका। छोटे वाक्य हैं, हेडिंग डाल लीजिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। क्या लिख लें? ट्रांसलेट, इसको भी लिखें, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। Translate the following sentences into English. Number first, प्रत्येक व्यक्ति आपके भाषण की प्रशंसा कर रहा है। अभी मैं एक एक वाक्य का अनुवाद करके उठाऊंगा उस पॉइंट पे। प्रत्येक व्यक्ति आपके भाषण की प्रशंसा कर रहा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों बहुत अप टू डेट हो।
प्रत्येक व्यक्ति आपके भाषण की प्रशंसा कर रहा है। नंबर 2, इसी ही वृक्ष के नीचे, इसी ही वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी ही वृक्ष के नीचे गौतम को, इत्मीनान से सुनते जाएं, मैं बोलता जा रहा हूं, सुनने पे ध्यान दें। इसी ही वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ओके। जीवन कठिन संघर्ष का नाम है। जीवन कठिन संघर्ष का नाम है। ओके। सूर्य दिन में चमकता है और चांद रात में निकलता है। सूर्य दिन में चमकता है और चांद रात में निकलता है। ओके। इस विद्यार्थी में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की योग्यता है। इस विद्यार्थी में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की योग्यता है। इस विद्यार्थी में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की योग्यता है। ओके। पंडित नेहरू हृदय से कवि थे। पंडित नेहरू हृदय से कवि थे। इसके अतिरिक्त पंडित नेहरू हृदय से कवि थे। इसके अतिरिक्त वे एक महान चिंतक थे। इसके अतिरिक्त वे एक महान चिंतक थे। वे मेहनती नहीं हैं। नेक्स्ट, वे मेहनती नहीं हैं। वे मेहनती नहीं हैं। लिखने के अभ्यास पे आप रेगुलर रहेंगे। अब देखिए, पहले इतने का अनुवाद कर लेते हैं हम लोग, 1 मिनट। अभी आप देखें, ये जो सेंटेंस आपको दिए गए हैं ये विविध पक्षों के हैं, अलग अलग गतिविधियों पे बेस्ड हैं, और ये पैसेज से टुकड़े लिए गए हैं। ये जो टुकड़ा लिया गया है वो पैसेज से निकाला गया है, एक एक पॉइंट अलग अलग जगहों से। ओके। अब जैसे सेंटेंस है आपका, पहला जो सेंटेंस आपको दिया गया, थोड़ा संकेत आप करते जाएंगे, हम उसको बताते जाएंगे। क्या फर्स्ट सेंटेंस, प्रत्येक व्यक्ति आपके भाषण की प्रशंसा कर रहा है। ये आपका सिंपल वे में देखें तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, ईजेमार है, और आईएनजी फॉर्म लगता है उसमें। इस प्रक्रिया से आप परिचित हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए एवरीबॉडी आप लिख लेंगे, दैट इज सफिशिएंट। तो आंसर हो जाएगा इसका एवरीबॉडी। ओके। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। एवरीबॉडी के साथ सिंगुलर है तो इज लगेगा आपके लिए। एवरीबॉडी इज। अब एडमायरिंग भी लिख सकते हैं, प्रेजिंग भी लिख सकते हैं। एवरीबॉडी इज प्रेजिंग योर स्पीच। आप उसको लेक्चर भी लिख सकते हैं, उससे दिक्कत आपको नहीं होगी। एवरीबॉडी इज प्रेजिंग योर स्पीच, या ऑब्लिक मैंने कर दिया है लेक्चर, यू कैन राइट। तो पूरा आंसर हो गया एवरीबॉडी इज प्रेजिंग योर स्पीच। या अब देखिए, अगर मान लो इसको अगर सेंटेंस को जानना चाहें तो एवरीबॉडी यहाँ सेंटेंस में क्या है, ये सब्जेक्ट है, यस।
इज इसमें पूछा जाए तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और इसी को कहते हैं एक्सिलरी वर्ब, या आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, या मेन वर्ब के रूप में आईएनजी जो यूज किया गया है। आगे इसको आप अदर्स लिख सकते हैं चीजें, जैसे चीजें लंबा सेंटेंस है तो उससे भी आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो इसमें मुझे लग रहा है कि इस सेंटेंस में ज्यादा आपको डिस्कस की आवश्यकता नहीं है, यह समझ में बहुत आसानी से आ गया है। सेंटेंस नंबर 2 संकेत कर दें क्या सेंटेंस, हाँ यस, ओके ओके। इसी ही वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये पैसेज के लेवल का सेंटेंस है, कायदे का है। अब जैसे जहां सेंटेंस में ही आ जाए बीच में, जैसे यह मैं ही हूं, इट इज आई, कभी भी यह मैं ही हूं, इट इज आई। अब कभी कभी देखो आज के मॉडर्न इंग्लिश में क्या, इट इज मी, क्योंकि मी अच्छा लगता है बोलने में। कभी कभी कुछ लोग हम ग्रामर को बिगाड़ते हैं अच्छा लगने के लिए, लेकिन ग्रामेटिकली जो है वो गलत है। यस, अब एक बड़े अच्छे कंपटीशन में पूछा गया है इस प्रकार का सेंटेंस, इट इज नॉट मी हु इज इन लव विद यू। ओके, अब देखिए ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसको करेक्ट करना है। अब इसी सेंटेंस को तरीका देखिए कितने तरीके से पूछा जा सकता है। एक तरीका ये भी है, इट इज नॉट मी हु इज, नंबर ए, इट इज नंबर बी, इट इज नंबर सी, नो एरर नंबर डी। ओके, हालांकि इससे आपका लेना देना नहीं है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएंगे स्पॉटिंग एरर करके, लेकिन उसी को देखे तरीका उसका जो अलग अलग कंपटीशन में लोग देते हैं, ये बैंक पीओ वगैरह का जो अफसर बनते हैं उनके लिए है। हाँ, जो ग्रामर में जो लोग रुचि रहते हैं, दैट इज अ पॉइंट यू कैन फाइंड आउट वेरी एग्जैक्टली। तो देखिए यह, अब इसमें ये जो दिया गया, अगर इसका अनुवाद किया जाए, यह मैं नहीं हूं जो तुम्हारे प्रेम में हूं, इसी को ऐसे भी कहा जा सकता है, और थोड़ा लाक्षणिक और अलंकारिक करने के लिए, यह मैं नहीं हूं जो तुम्हारे प्रति प्रेमिल हो चला हूं। यस, अब देख रहे हैं शब्दों का फर्क, वह भी सही है, यह भी सही, लेकिन अनुवाद जितने पॉइंट पे जाएगा उतनी बार उसका प्रोसेस बदलता जाएगा। अब देखो, तो इसका मतलब अभी मैंने बताया, यह मैं हूं, मैं ही हूं, इट इज आई, यह मैं नहीं हूं, इट इज नॉट आई। यहाँ जो इट इज नॉट मी लिखा हुआ है वो क्या होना चाहिए, इट इज नॉट आई हु। अब आगे देखिए एक और टेक्निकल ग्रामर है, यहाँ पे हु देखिए, इट इज नॉट मी हु इज इन लव विद यू, ये सेंटेंस है। कभी कभी क्या होता है, जैसे और परीक्षाएं होती तो उसमें ये सेंटेंस दे दिया गया, जैसे हु के नीचे अंडरलाइन कर दिया गया, ओके, पूछ लिया गया इसमें हु का क्या रोल है, क्या हु जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, कि क्या है वो क्या है। खुद से तो क्वेश्चन बनता है, जैसे हु आर यू, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, लेकिन देख लीजिए यहाँ ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्यों, बीच में जोड़ रहा है, यहाँ इसका क्वेश्चन से लेना देना नहीं है। हेलो, यहाँ क्वेश्चन नहीं है वो, अगर बीच में वो कंजंक्शन का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, तो यहाँ हु क्या हो गया, वो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। यहाँ हु क्या है, वो रिलेटिव प्रोनाउन है। अभी घबराइएगा मत, डोंट गेट वरी अबाउट, ओके। थोड़ा मैंने उसको हल्का सा डेप्थ डाल दिया उसमें, और कोई मतलब नहीं हो तो और इजी किया जाएगा, ये और हल्का सा बता दिया कि यहाँ हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। इतनी बात समझ में आई। तो एक नियम क्या है, हु के पहले जो सब्जेक्ट होता है, देखिए हु पहले आई आ गया, इसके बाद यहाँ जो रोल होगा हेल्पिंग वर्ब का, यहाँ इज लगा हुआ, तो हु के साथ आई के साथ इज ग्रुप का क्या लगता है, आई एम लगता है, यानी हु के पहले जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब का मसला लगेगा। अब हु के साथ आई एम आपने देखा नहीं है, यस। अब देखिए यहाँ देखा,
क्यों? कि चूंकि ये हु के लिए नहीं आई एम आया हुआ है, आई के लिए आया हुआ है। इट इज नॉट आई हु एम इन लव विद यू, ये आंसर हुआ। इट इज नॉट आई हु एम इन लव विद यू, ये पूरा हुआ सेंटेंस, इसका जो आंसर है। ऑलराइट, ये इस क्वेश्चन का। अब इसी आधार पे वो सेंटेंस है, इसी ही वृक्ष के नीचे गौतम को, ये मैं सेंटेंस मिटा दे रहा हूँ। यस, ऑलराइट, ओके। हैव यू रिटन एवरीबॉडी एल्स? उसको जरूर नोट कर लिया करें। तो इसी ही वृक्ष के नीचे, अभी जो मैंने आपसे बात की कि वेरी एग्जैक्टली गाइस, ओके, और इसको थोड़ा सा बेहतर करना है। इट इज गोइंग ऑन माय गॉड, या ओके। इसी ही वृक्ष के नीचे, तो मैंने अभी बताया यह मैं ही हूं, इट इज आई, यह तुम ही हो, इट इज यू, ओके। यह वह ही है, इट इज ही या इट इज शी। यह इसी ही वृक्ष के नीचे, इट वॉज अंडर दिस ट्री, इसी ही वृक्ष के नीचे का मतलब क्या हो गया? इट वॉज अंडर दिस ट्री, ओके। गौतम गॉट, ओके, इट वॉज अंडर दिस ट्री, गौतम गॉट इनलाइटनमेंट। अब देखिए एक सेकेंड, आप चाहे तो उसमें आप नॉलेज लिख सकते थे, लेकिन गौतम बुद्ध के ज्ञान में समाज के और लोगों के ज्ञान में फर्क है। बौद्धिक ज्ञान, जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज, जो एक आध्यात्मिक ज्ञान है, उसके लिए हम जो प्रयोग करेंगे वो इनलाइटनमेंट का। यस, इट वॉज अंडर दिस ट्री, गौतम गॉट इनलाइटनमेंट, या गौतम इनलाइटेंड, ऐसे भी कर सकते हैं, ओके। वहां गाट अगर नहीं लिखेंगे तो इनलाइटेंड कर सकते हैं। ये दिमाग में बात आई होगी, अब कैसे उसको आप हैंडल कर रहे हो। क्लियर हुई बात दिमाग में? ओके, जस्ट गुड वन। ऑलराइट, आगे बढ़ें। यस, नंबर 3 सेंटेंस, ओके, बहुत सिंपल सा है। सतत संघर्ष की एक इंग्लिश जान लीजिए आप, इसके बाद सेंटेंस अपने आप हो जाएगा आपका। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, कांस्टेंट स्ट्रगल, अब तमाम और मीनिंग बना लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़ी अच्छी इंग्लिश उसकी मैं बता दे रहा हूँ, मीनिंग उसकी। सतत संघर्ष की, कांस्टेंट स्ट्रगल, कांस्टेंट स्ट्रगल, ये आपकी इंग्लिश है उस पॉइंट पे, ओके। तो जीवन सतत संघर्ष का नाम है। लाइफ इज द नेम ऑफ, लाइफ इज द नेम ऑफ कांस्टेंट स्ट्रगल, लाइफ इज द नेम ऑफ कांस्टेंट स्ट्रगल। देख लें सेंटेंस को, लाइफ इज द नेम ऑफ कांस्टेंट, लाइफ क्या वाक्य पूरा बोला गया है? हाँ, तो एक मिनट, ऐसे संघर्ष मैंने सेंटेंस को इससे अनुवाद कर दिया, जीवन सतत संघर्ष, कठिन संघर्ष है तो डिफिकल्ट स्ट्रगल भी कर सकते हैं, क्लियर। लेकिन सेंटेंस को थोड़ा बदलाव कर लीजिए उसमें, ठीक है। ये बड़ा अच्छा वाक्य है इस पॉइंट्स पे, सतत संघर्ष, क्लियर। वो बहुत ही बेहतर पॉइंट पे आप हैंडल करेंगे उस चीज को, ओके। सतत संघर्ष बड़ा अच्छा सा पॉइंट उस पे बेस पे है। तो लाइफ इज द नेम ऑफ कांस्टेंट स्ट्रगल, ओके। तो नेक्स्ट सेंटेंस विच इज गोइंग ऑन, हाँ, यस, सूर्य दिन में चमकता है और चांद रात में निकलता है, गुड। अब देखिए सबसे बड़ी बात इसमें समझनी है, बहुत ही प्रॉपर वे में, प्रॉपर कंसिडरेशन में। अब देखिए सेंटेंस को थोड़ा सा जब अगर हम बढ़ाते हैं सेंटेंस की पोजीशन को, तो उसमें देखते हैं, जैसे वाक्य आपने देखा कि
सूर्य दिन में चमकता है और चांद रात में निकलता है। अब निकलने के लिए मेरे अच्छी से इंग्लिश जान लीजिए। निकलने, कम्स आउट, कम्स आउट भी लिख सकते हैं, कम्स आउट, ओके, कम्स आउट। तो सूर्य दिन में चमकता है, सिंपल प्रेजेंट, दिन में चमक, द सन शाइन्स, ओके, इन द डे। दुनिया की जो इकलौती चीजें हैं उनको इंग्लिश में जो आर्टिकल दी का प्रयोग कर, जैसे द सन है, द मून है, द अर्थ है, द इक्वेटर है, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यस, तो द सन, ओके, शाइन्स इन द डे, द सन शाइन्स इन द डे, और एंड इसके बाद चांद, द मून कम्स आउट इन द नाइट, द मून कम्स आउट इन द नाइट, द सन शाइन्स इन द डे, द मून कम्स आउट इन द नाइट। ये आपका सीधा अनुवाद हो। इसको बढ़िया से इस सेंटेंसेस को बार बार रिपीट करिए, दोहराइएगा, लिखिएगा, ताकि आपकी उस प्रैक्टिस पे बहुत बेहतर तरीके से चीजें मेंटेन हो सके। यू कैन हैंडल इट वेल। द सन शाइन्स इन द डे एंड द मून कम्स आउट इन द नाइट। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट सेंटेंस प्लीज। या ओके ओके। इस विद्यार्थी में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की योग्यता है। देखिए एक बड़ा अच्छा सा पॉइंट है, जैसे मेरे पास कलम है, आई हैव पेन, उसी प्रेसेस पे है ये। इस विद्यार्थी में, तो दिस स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल सी बात। तो दिस स्टूडेंट, ओके, हैज एबिलिटी, हैज एबिलिटी, योग्यता क्या प्राप्त करने की, टू सिक्योर, टू गेट भी लिख सकते हैं, टू सिक्योर। इस विद्यार्थी में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की योग्यता है। दिस स्टूडेंट हैज एबिलिटी टू सिक्योर, ओके, फर्स्ट डिवीजन, या फर्स्ट भी लिख सकते हो, सिक्योर फर्स्ट डिवीजन। यस, ओके। This student has ability to secure first division, या this student has ability to get first division, ओके। इस सेंटेंसेस को बार बार दोहराइए, ओके। एक अच्छे राइटिंग पे आप दोनों, आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छे तरीके से बनने लग जाए, हिंदी और इंग्लिश का दोनों, क्योंकि दोनों का परफॉर्मेंस आपको करना है। मैं देख पा रहा हूँ कि आप बेहतर तरीके से लिख भी रहे हैं। आप सभी जो है, जितने लोग आप बैठे हुए हैं, उनको मैं वॉच कर रहा हूँ इस पॉइंट पे। आप मत सोचिए कि मैं आपकी कॉपी नहीं देख रहा, तो मैं आपको देख नहीं रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ और मैं देख पा रहा हूँ। जस्ट पॉइंट एट ऑल कि आप बहुत बेहतर तरीके से उस पर पॉइंट, अगर सबसे बड़ी बात है कि अगर आप न जिज्ञास होते तो आप पहुँच न पाते। इसका मतलब आपको उस कैपेबिलिटी पे, उस पॉइंट्स पे जाना है। यू हैव टू अचीव द सच अ टारगेट, सच अ गोल, ओके। शुरुआत एक से ही होती है, फिर उसके बाद कारवा बनने लग जाता है। जेंटलमैन, यू कैन फाइंड आउट, बस उस प्रतिज्ञा के साथ यू कैन फाइंड आउट। एग्जाम्पल ऑफ संतोष यादव, माउंटेनियर, घर में बड़ी इस प्रकार की रईसियत थी, लेकिन उस लड़की ने माउंट एवरेस्ट को 2 बार लगभग फतेह किया है। सी पॉइंटेड आउट, ओके। और एक बड़ी अच्छी टेनिस खिलाड़ी, ओके, जो हमारा यस शी इज गॉट वेल, लेकिन संकल्प ही केवल 9 बरस की थी, या 9वां जन्मदिन नहीं, ओके। उसने बनाया भी नहीं था कि उसके फादर ने ट्रेन पकड़ा दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टेनिस सीखने के लिए। उसने लिखा कि अमेरिका मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन ब्लड रशियन है, तो अगर वो चाहेंगे तो मैं उनके लिए ओलंपिक खेलना पसंद करूंगी, उस लड़की ने कहा। तो गाइस, इस पॉइंट पे वी हैव टू प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट क्या, यस क्या सेंटेंस बता था?
हाँ, पंडित नेहरू हृदय से कवि, देखो हृदय से कवि की एक इंग्लिश है, नोट कर लें, पोएट एट हार्ट। हृदय से कवि की इंग्लिश है पोएट एट हार्ट, यस, पोएट एट हार्ट। तो पंडित नेहरू हृदय से कवि थे, तो पंडित नेहरू वाज पोएट एट हार्ट। तो पंडित नेहरू, जस्ट वेट, short while, wait, yes, पंडित नेहरू was poet at heart, ओके, ये चीज आती है हार्ट। इसकी अतिरिक्त इंग्लिश है बिसाइड्स, बिसाइड्स दिस लिखिए चाहे बिसाइड्स में, दोनों चीजें चल जाएगी। बिसाइड्स कामा दे दीजिए, वे महान चिंतक थे, वे के लिए दे नहीं लिखेंगे, ही वाज अ ग्रेट थिंकर, ही वाज अ ग्रेट थिंकर, ये आपकी इंग्लिश हो गई। यस, बिसाइड्स ही वाज अ ग्रेट थिंकर, क्लियर। अब कल से यही कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो मैंने आपसे बात की है ना कोई टाइम का, वो एडजस्ट कर दिया जाएगा। अभी थोड़े थोड़े लेक्चर को चलाया जा रहा है इस पॉइंट्स पे, ओके ओके, डोंट गेट वरी अबाउट, थैंक यू वेरी मच। इसी को कंटिन्यू कल से कर देंगे प्लीज, थैंक यू। मालूम है कितने सेंटेंस अभी हैं, लास्ट बचा हुआ है ये, एक और है, हाँ बोलो कौन सा। दे आर नॉट इंडस्ट्रियस, एक बड़ी अच्छी इंग्लिश है, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस भी लिख सकते हो। दे आर नॉट इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस की स्पेलिंग मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, इंडस्ट्रियस, यस ऑलराइट, दे आर नॉट इंडस्ट्रियस, INDUSTRIOUS, थैंक यू गाइस, दैट्स ऑलराइट, ओके। थोड़ा लेक्चर को हल्का रखे हैं, अभी आराम से चले, उसकी बुनियाद पे तब पहले